अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जो कि 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का है और जेईई मेंस 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। और यहाँ पे इन्होंने दो इक्वेशन दी हैं, दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पूछ रहा है और बताना है कि जेड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जेड की कितनी होगी। यहाँ पे ये बात इन्होंने पूछी। तो आप पहले इस इक्वेशन को देखिए, z -4 प्लस 8i इक्वल टू रूट। इस इक्वेशन को हम देखेंगे सबसे पहले, और इस इक्वेशन में हम देखें अगर, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये इक्वेशन है z माइनस जेड नॉट बराबर आर, z माइनस जेड नॉट बराबर आर। ये इक्वेशन किसकी होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है ये, ठीक है। जब कोई सर्कल होता है तो उसको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया। और जेड नॉट होता क्या है? जेड नॉट होता है सेंटर, जेड नॉट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो आर होती है ये क्या होती है? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसका सेंटर कितना है? 4 प्लस 8i। इसका मतलब जो भी इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर क्या होगा? 4 कामा 8। और r की वैल्यू कितनी होगी? √10। यहां से हमको चीज क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ द सर्कल है 4 कामा 8 और रेडियस कितनी है? √10। ठीक। अब यहाँ पे आइए, अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगली क्वेश्चन है z माइनस 3 प्लस 5i प्लस z माइनस 5 प्लस 11i बराबर 4√5। अब अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको कायदे से, तो ये फॉर्म दिया है z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू k। ये हमको एक लोकस दिया हुआ है और यहाँ पे अगर k इज ग्रेटर देन z1 माइनस z2 होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर k की वैल्यू z1 माइनस z2 से क्या होती है? बड़ी होती है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को। तो पहली इक्वेशन हमारी सर्कल की है और दूसरी इक्वेशन अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये इलिप्स की है कि नहीं। तो हम k की वैल्यू हमको कितनी दी है? 4√5। k की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 4√5। z1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 5i माइनस z2 की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 11i। तो ये हो जाएगा -5 और -11i। 4√5 -2 माइनस का 6i, -2 माइनस का 6i। अगर हम इसका मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4√5 इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, यानी √40। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 4√5 को हम एक काम करते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर भेज दें इसको, 4 इंटू 4 इंटू 5। क्या कर दें? 5। तो ये हो गया √80 इज ग्रेटर देन √40। हाँ भाई, ये वाली बात सही है, अंडर √80 इज ग्रेटर देन द अंडर √40। तो इसका मतलब क्या है कि k इज ग्रेटर देन z1 माइनस z2। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो लोकस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलिप्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इलिप्स को। तो पहली चीज हमारी किसकी आ गई? सर्कल।
और दूसरी चीज किसकी आ गई, इलिप्स की। अब अगर हम यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को ड्रॉ कर लें तो हम इस बात को आसानी से बता सकते हैं कि जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, जेड का सोल्यूशन यहाँ पर कितनी वैल्यू से आएगा। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम निकाल लें मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारा कितना होता है, 2a होता है। कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, और वैल्यू को हम रखेंगे 4√5 को हम रखेंगे और हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद z माइनस z1 जो होता है वो हमारा होता है 2ae के बराबर होता है। ठीक है, मेजर एक्सिस के बाद हम किस में जाएंगे, 2ae में। ये हमारा होगा z माइनस z1 के बराबर, या यहाँ पे अगर हम लिखें तो z1 माइनस z2 को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये हमारा हो जाएगा z1 माइनस z2। z1 माइनस z2 को हम निकाल चुके हैं। z1 माइनस z2 की वैल्यू कितनी है, √40। ये हो जाएगा हमारा √40 2ae। 40 को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10। कितना आ जाएगा, 4 × 10। 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2√10। 2 से 2 कैंसिल, ए ई इक्वल टू √10। ए ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, √10। हमारी ए ई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ए की वैल्यू को अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4 के की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4√5, जो कि किसके बराबर होती, मेजर एक्सिस के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4√5 इक्वल टू 2a। 2 से कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2√5। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2√5 आई। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर दें, 2√5 इंटू ई इक्वल टू √10 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √5। √5 से √5 कैंसिल, 2 इंटू ई इक्वल टू √2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से ई इज इक्वल टू √2/2, 1/√2। ई की वैल्यू आ गई हमारी 1/√2। ठीक, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 2√5। अब यहाँ से हम माइनर एक्सिस को निकाल लें, 2b को निकाल लें माइनर एक्सिस को। तो अगर ये इलिप्स है तो इलिप्स का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर ये हमारा इलिप्स है तो इलिप्स के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 2√5। ई की वैल्यू कितनी है, 1/√2। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√5। और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। हमें पहले इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और उसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखिए, अगर ये कोई इलिप्स होता तो कुछ इस प्रकार से बनता। ऐसे, ठीक। और अगर ये सर्कल होता तो ये कैसे बनता, देखिए। अब यहाँ पे सेंटर कितना था, सेंटर हमारे पास था 4,8 और रेडियस कितना था, √2। सर्कल की रेडियस और इसके बी की वैल्यू √10। देखिए
यहाँ पर जो सर्कल का रेडियस है और जो माइनर एक्सिस है इलिप्स की, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो वैल्यू है ये 2b होती है, ये चीज b होती है। b को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, √10। b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √10 आ गई है। अगर यहाँ पे सर्कल का रेडियस भी √10 है तो सर्कल हमारा बनेगा कुछ ऐसे। सर्कल भी हमारा कितना आएगा, √10। यहाँ पे ये कितनी जाएगी हमारी, √10। और ये सर्कल एक बार इलिप्स को यहाँ पर और एक बार इलिप्स को यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, एक बार इलिप्स को यहाँ पर टच करेगा और एक बार इलिप्स को कहाँ पे, यहाँ नीचे टच करेगा। क्यों? क्योंकि जो सर्कल की रेडियस है और जो इलिप्स के माइनर एक्सिस है वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है, आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए ये कितनी बार टच करेगा, 2 बार टच करेगा। तो जो जेड की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। जेई मेंस 2026 का ये एक अच्छा खासा कठिन क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही आसानी से क्या किया है, सॉल्व किया है। थैंक यू।